हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम समय तथा कार्य से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यह समय तथा कार्य की सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है उस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करते हैं तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 का और 15 का एलसीएम कितना होता है, 30। यानी कि जो टोटल काम है वह वे 30 कर रहे हैं। अब हम यह निकाल लेते हैं कि वह एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 30 को 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3। यानी कि ए है वो एक दिन में 3 काम कर रहा है। और अगर बी की निकालते हैं तो 15 दूनी 30, यानी कि एक दिन में 2 काम है वो बी कर रहा है। अगर हम यहाँ पर टोटल काम देखें तो एक दिन में कितना हो रहा है, 3 और 2 यानी कि 5। एक दिन में 5 जो है टोटल काम हो रहा है। हमारे पास काम जो है 30 था और एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं। अगर इस टाइप से वो करते हैं तो वह 6 दिन में काम को पूरा कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हैं, यानी कि हर 2 दिन में एक काम कंप्लीट होता है। तो 6 दिन तो पहले अगर एक दिन में एक करते हैं तो लेंगे। अब एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे हैं तो 2 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 12 दिन में काम को वह कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में तथा सी उसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, सी जो है उस काम को 25 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर हम यहाँ पर टोटल काम देखें कि टोटल काम कितना है तो कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 10, 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 100। अगर हम एक दिन का काम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, 100 को 10 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 10। बी का निकालते हैं तो एक दिन का काम 5 और सी का 25 चौका 100, यानी कि 4 जो है सी का एक दिन का काम आ जाएगा। अगर तीनों का काम देखते हैं एक दिन का कितना होगा, 10 और 5 15 और 4 19, यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में 19 काम कर रहे हैं। अब हमारे पास टोटल काम कितना है, 100 है। तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 19 काम कर रहे हैं। 100 को 19 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5.26, यानी कि एक दिन में 5.26 काम होगा। लेकिन वह बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि हर एक दिन में जो है एक काम हो रहा है, यानी कि 3 दिन में 3 काम हो रही हैं। और हमने यहाँ पर तीनों का काम कर लिया है यहाँ पर, तो हर 3 दिन में हो रहा है। तो 5.26 को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 15.78, यानी कि 15 पॉइंट लगभग 16 दिन में जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एक कार्य को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 180 रुपये हो तो ए का हिस्सा कितना होगा। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी जो है उस काम को 15 दिन में कर रहा है। अगर हम यहाँ पर टोटल काम निकालें तो कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे। 12 का और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 12 पंजे 60, यानी कि एक दिन का काम इसका 5 है और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 4। यानी कि टोटल काम जो ए और बी करेंगे वह कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब हमसे कहा कि कुल मजदूरी 180 रुपये है। कुल मजदूरी 180 रुपये है, एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, भाग कर देंगे।
9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि जो एक काम की जो वैल्यू होगी वह 20 होगी। तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है। ए एक दिन में काम कर रहा है 5, एक की वैल्यू है 20, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा में 20, 100, यानी कि 100 रुपये जो है ए का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए की वर्तमान कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। यदि बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ए कितने दिनों में कार्य करेगा। ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। मैं मान लेता हूँ कि जो ए की कार्य क्षमता है वह कितनी है, 100 है। तब जो ए की कार्य क्षमता वो 50% अधिक है, यानी कि 100 का 50% कितना होगा, 50 ही होगा, और 100 तो इसकी होगी ही, तो इसका कितना हो जाएगी कार्य क्षमता, 150 हो जाएगी। यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि जो इनका अनुपात होगा कार्य क्षमता वह 3:2 होगा। अब यहाँ पर हमें क्या एक फॉर्मूला को लगाना होगा, वो क्या है, P1 T1 बराबर P2 T2। यहाँ पर P1 क्या है, पावर क्षमता जो ए की होगी, ये दोनों, और T1 क्या है, टाइम है जो ए का होगा, और P2 क्या है, कार्य क्षमता जो बी की होगी, और T2 क्या है, जो टाइम टी का हो बी का होगा। तो जब भी हमें इनमें से कोई 3 चीज़ें दी हुई हो और कुछ भी टाइम कार्य क्षमता निकालने के लिए कहा दिया जाए तो यह फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर P1 कार्य क्षमता ए की कितनी है, तो ए की कार्य क्षमता है 3, गुणा में टाइम कितना ले रहा है ए का टाइम है वो हमें निकालना है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ, बराबर P2 की कार्य क्षमता 2 है, गुणा में टाइम कितना ले रहा है 15, तो गुणा 15 से कर देते हैं। x की वैल्यू निकालता हूँ, 2 गुणा में 15 एज इट इज़, और ये क्या है नीचे आ जाएगा, इसको काट लेते हैं, 3 पंजे 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी कि ए जो है वो 10 दिन में काम को पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में 50/3 अधिक है। ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता वो बी की तुलना में 50/3 अधिक है, यानी कि अगर बी की कार्य क्षमता 100 होगी तो यहाँ पर कितनी अधिक हो जाएगी, 50/3 जो है वो अधिक हो जाएगी। अब आगे मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा 300, और ये 50 अनुपात 100। आगे करते हैं इसको, 300 प्लस में 50, 350, इसको मैं ऊपर इस साइड लेके आता हूँ, तो इस साइड लेके आऊँगा तो ये गुणा में हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, 0 से 0, 5 6 का 30, 5 7 35, यानी कि ए और बी की जो अनुपात होगा 7:6 होगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, P1 T1 बराबर P2 T2। P1 कार्य क्षमता ए की कितनी है, 7 है, और टाइम कितना ले रहा है 18 दिन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, बराबर P2 कार्य क्षमता कितनी है 6 है, और यहाँ पर T2 कितना है वो हमसे पूछा है। अगर मैं यहाँ पर P2 की वैल्यू अगर 6 लेता हूँ तो मेरे पास जो दिन आएंगे, यानी कि जो B आएगा कि कितने दिनों में B काम को कंप्लीट करेगा, उसकी वैल्यू आएगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, A और B दोनों का योग ले लूँगा, तो योग लेने के बाद मेरे पास जो यहाँ पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, दिनों में आएगा कि A और B दोनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर 6 ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वो T2 को, यानी कि जो B का है जो काम है वो निकल कर आएगा कितने दिनों में काम पूरा कर लेगा। लेकिन हमसे दोनों का काम पूछा है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, A और B का दोनों का योग रख दूँगा।
तो ए और बी दोनों का योग कितना है 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर 13 रख देता हूँ मैं। तो 7 गुणा में 18 डिवाइड बाय 13 और यहाँ पर ए और बी जो दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 8 56, 56 का 6 और 7 एकम 7 और 5 12 बटा में 13। 126 को 13 से भाग करूँगा कितना आएगा 9.69। यानी कि ए और बी है वो दोनों मिलकर लगभग 10 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।